बहुत मज़ेदार और डिफरेंट सी ये रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। सर्दियाँ आ चुकी हैं, हलवे या इस तरह की मिठाई घर में बनाएं और घर में इंजॉय करें। अक्सर ये मिठाई बेसन की बर्फी जो है ना, मिठाई में आती है ना तो अच्छी लगती है। बेसन बेसन सा बेसन का जायका लगता है ना, तो हम बड़े शौक से खाते हैं। मैं तो बड़े शौक से ये खाती हूँ जब भी ये पीसेस में आता है। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई करना, आपको भी बहुत मज़े की लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे 4 चीज़ों से एक ऐसी मिठाई जो कि आपको हैरान कर देगी। 1 कप मैंने ऑयल ली है, आप घी भी ले सकते हो, देसी घी भी ले सकते हो और कोई दूसरा जो हमारा बासमती घी है वो भी ले सकते हो। और 1 कप इसमें ऑयल का इस्तेमाल होगा। पहले मैं थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई ज़रा आपने बड़ी लेनी है और थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा थोड़ा करके ऑयल हमने इसमें डालते जाना है। और 2 कप मैंने बेसन लिया है, बेसन को मैंने छान लिया है ताकि सारी गुठलियाँ इसकी ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया और अब इसे इस तरह चम्मच चला के बेसन को भूनते रहेंगे। मीडियम से कम फ्लेम पे मैंने इसे चम्मच चला के इस तरह मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही हम इसमें घी या ऑयल डालेंगे ना तो गुठलियाँ बन जाएंगी, एकदम ड्राई सा बेसन लगेगा आपको। लेकिन आप चम्मच चलाते रहें तो वो जो गुठलियाँ है ना, जो ऐसे ये इस तरह मैं चम्मच से इसे तोड़ रही हूँ, तो फिर हमारा बेसन थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये भुन रहा है। 4 से 5 मिनट मैंने चम्मच चला के बेसन को भूनना है। ज़्यादा फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखना, बस हल्का सा रखना है। मीडियम से कम और लो से ज़्यादा। अगर आप तेज़ आग पे इसे फ्राई करेंगे या भूनेंगे ना बेसन को, तो बेसन जल्दी से रंगत ख़राब होगी इसकी। तो आपने स्लो पे इसे करना है। दोबारा इस तरह मैं ये गुठलियाँ जो बन रही हैं इसे तोड़ते हुए मैंने इस तरह चम्मच चलाते रहना है। जैसे ये अच्छा सा मिक्स होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। गुठलियाँ सारी इसकी ख़त्म हो चुकी हैं, थोड़ी बहुत है। तो अब ये आखिरी दफ़ा मैं डालूंगी इसमें ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो बचा है ये हम जब सूजी इस्तेमाल करेंगे इसमें तब डालेंगे। इस बर्फी के लिए अगर आप जो भी कढ़ाई ले रहे हैं ना, आपने लेना है मोटा तले वाला कोई भी बर्तन। कढ़ाई ले लें या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप देखें कि आप आसानी से इसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उसका जो उसका होगा ना जो तला, वो ज़रा मोटे वाला लेना है ताकि बेसन जल्दी जले ना। अब जितना मैंने इसमें ऑयल डालना था मैंने डाल दिया। अब इसकी भुनाई करनी है और जैसे जैसे बेसन गर्म होता जाएगा तो इसने लिक्विड की शक्ल में आ जाएगा। जैसे ये तैयारी की तरफ आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी जो बेसन का जो कलर है ना, बहुत मजे का लग रहा है और खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी, जो जिसे मैंने छान ली है। सूजी आपके पास मोटी है या पतली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो हमारे पास इसका बाकी 1 कप का ऑयल बचा हुआ था, टोटल मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब सूजी की बनाई होगी बेसन के साथ। अब मैंने लो रखा हुआ है फ्लेम को, इसलिए कि बहुत हीट आ चुकी है बेसन में। पहले जो थी हीट कम थी, बेसन में नमी होती है तो वो उसका आस्ता आस्ता ना पानी ड्राई होता है, तो फिर कहीं जाके इसमें इतनी ज़्यादा हीट होती है कि वो फिर कलर देता है ये बेसन। तो ये 1 कप ऑयल में मैंने तैयार किया है इसको, बर्फी को। और इसी में ही हो जाएगा, आप घबराइएगा मत कि ये हो नहीं रहा। तो 1 कप ही आपने पूरा फुल भर के लेना है, 1 कप ऑयल या घी। अब मैं चम्मच चला के बेस इसको, जो हमारी सूजी है ना, इसका भी कलर जैसे होता है चेंज, और अच्छी सी खुशबू आती है दोबारा से, क्योंकि सूजी में भी नमी है। तो वो आस्ता आस्ता कलर की तरफ आएगी तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सूजी हमारी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और सूजी का कलर बहुत अच्छा सा आ चुका है,
खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही। एक काम करेंगे अब, वो करेंगे दूध। आधा कप दूध लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दूध शामिल किया है। चम्मच चलाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी बर्फी जो है ना दानेदार बनेगी, इसमें एक दाना आएगा। सूजी जो है ना वो इस दूध की वजह से फूलेगी। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा लो से तेज कर दिया है। जैसे ही दूध जो डाला है ना लगे कि ड्राई हो चुका है, तो फिर अगला काम करेंगे। अब जो बाकी दूध है आधे कप से बचा, बिस्मिल्लाह, वो मैंने शामिल कर दिया। चम्मच चलाएंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे। बहुत मज़ेदार और डिफरेंट सी ये रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। सर्दियाँ आ चुकी हैं, हलवे या इस तरह की मिठाई घर में बनाएं और घर में इंजॉय करें। अक्सर ये मिठाई बेसन की बर्फी जो है ना मिठाई में आती है ना तो अच्छी लगती है। बेसन बेसन सा बेसन का जायका लगता है ना, तो हम बड़े शौक से खाते हैं। मैं तो बड़े शौक से ये खाती हूँ जब भी ये पीसेस में आता है। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई करना, आपको भी बहुत मज़े की लगेगी। चम्मच से मैंने इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया है। 2 से 3 मिनट में इसे लो फ्लेम मैंने दोबारा कर दिया है। ये मैंने कर दिया लो फ्लेम, और अब चम्मच चलाऊंगी। सूजी और बेसन तैयार हो चुका है, दोनों चीजें। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। और दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका है और एक खुशक सा इसका मिक्सचर बन चुका है। तो चूल्हा बंद करके इसको हमने ठंडा करना है, गर्म नहीं करना रखना। ठंडा करके फिर इसे आगे करेंगे इससे काम। तो अब एक और काम करते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। शीरे की तैयारी करेंगे। पौना कप मैंने पानी लिया है और 1.5 कप चीनी। चीनी से कम पानी डालते हैं तो शीरा हमारा तैयार होता है। अब इसका शीरा हमने एक तार तैयार करना है। और पानी और चीनी को मैं चम्मच चला के मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही हमारा शीरा तैयार होता है तो फिर मैं आपको जैसे थोड़ी चीनी पिघल गई है तो मैं इसमें 1/2 टी स्पून इसमें मैंने ये डाल दिया नींबू का जूस। इससे ये होगा कि हम जितना मर्जी चीनी को पकाएं, चीनी जो है चीनी में दाना नहीं बनेगा। और साइडों से यहाँ से चीनी जमना शुरू हो जाती है, तो ऐसे सिरका या आप ये डाल देना नींबू का जूस, तो फिर शीरा बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम से कम मैं चम्मच चला रही हूँ शीरे में। तो जैसे शीरा तैयार होगा एक तार, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, अब ये एक तार की तरफ आ रहा है। ये एक तार बन चुका है। अगर एक तार नहीं बना ना तो आपकी बर्फी जुड़ेगी नहीं। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको। ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब ये ठंडा हो चुका है जो सूजी और मैदे का मिक्सचर था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इसमें शामिल कर देंगे। ये आपको अभी भी मैं दिखाऊंगी, चेक करवाऊंगी। एक तार नहीं बनेगी ना तो आपकी चीज खराब हो सकती है। जिसमें एक तार बनना है ना जरूरी है, तो फिर एक तार की तरफ आप तवज्जो देंगे। रखना है। अब चम्मच चला के मिक्स करेंगे। अब जितनी भी गुठलियां आपने खत्म करनी है चम्मच चला के। चूल्हा बंद करके फिर मैंने कढ़ाई को दोबारा चूल्हे पे रखा है। तो चूल्हा बंद ही रखना है। अब जिस ट्रे में हमने इसे डालना है, अब गुठलियां खत्म हो चुकी हैं, सारा मिक्स हो चुका है सब कुछ। अगर आप चाहें तो इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, नहीं तो बेसन की अपनी बड़ी खुशबू होती है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दिल चाह रहा है तो एक इलायची डाल लें शीरे में, तो वो भी आपको खुशबू अच्छी लगेगी। अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब इसे ट्रे में
ये मैंने एक ऐसा बर्तन लिया जिसमें मैं आराम से ये इसका जो साइज है ना बहुत अच्छा सा बनेगा। और बटर पेपर को मैंने ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाना जरूरी है, इसके साथ चिपकेगा। और उससे बर्तन से बड़ा आपने लेना है पेपर। अब इसमें बादाम डाल लें, अपनी मर्जी से कुछ भी डाल लें आप, जो आपको पसंद हो। हल्का सा इसे इस तरह मैं दबा दूंगी। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इससे काफ़ी टाइम लगेगा ठंडा होने में। जब ठंडा होगा तभी इसे छेड़छाड़ करनी है, इससे पहले नहीं। तो मैं रख रही हूँ इसे ठंडा होने के लिए। नॉर्मल कहीं भी रख दें, फ्रिज में आप नहीं रखेंगे। गर्म चीज़ अगर फ़ौरन रखो फ्रिज में तो फ्रिज का टेम्परेचर भी ख़राब होता है। तो आप इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें। ये मैं आपको तकरीबन कोई 1 से डेढ़ घंटे के बाद दिखा रही हूँ। ज़रा ठंडा हुआ तो मैंने फ्रिज में रख दिया। अभी ये हार्ड नहीं हुआ, हार्ड इतना भी नहीं होगा लेकिन सॉफ्ट है ज़रा। तो आपने इसे 5 से 6 घंटे तक के लिए छोड़ देना है। जो सूजी है ना, वो पानी जो इसमें जो नमी है, सूजी अपना वो उसे लेगी पानी का टोटल, जो एक्स्ट्रा पानी है। तो तब जाके ये हलवा तैयार होगा। और फिर इस वक्त ये बहुत सॉफ्ट है। तो कटिंग तो मैं कर लूँगी, इस वक्त कटिंग कर लें आप। इसके बाद आप इसे कटिंग करके छोड़ दें। तकरीबन 4 से 5 घंटे या ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दें। तब ये हलवा बहुत अच्छा मज़ेदार सा तैयार होगा। अगर आपने ऐसे खाया तो आपको चीनी वो आपको ज़रा सूजी जो है ना ज़रा लगेगी, महसूस होगी खाने में। लेकिन अब जब टाइम इसका पूरा हो जाएगा तो सूजी बिल्कुल नहीं आपको खाते हुए महसूस होगी। और बहुत मज़ेदार सा इसका आपको जायका मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और प्लीज़ लाइक करते हुए जाएं, पूरी वीडियो देखा करें। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।